19 मई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड आईबीडी डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि लोगों को आईबीडी डे जैसी जो ये बीमारी है इसको लेकर जागरूक किया जाए। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि ये बीमारी जिस मरीज़ को होती है उस मरीज़ को खुद ही पता नहीं चल पाता कि वो इस बीमारी से पीड़ित है, और जिस वजह से समय पर अपना इलाज नहीं करवा पाता। तो इस वजह से अब जो दुनिया भर के अलग अलग देश हैं वो जागरूकता फैला रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई भी जागरूकता फैला रहा है इस बीमारी को लेकर। हमारे साथ प्रोफेसर उषा इस समय मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, ये जो बीमारी है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये बीमारी है क्या, क्या लक्षण है, कैसे मरीज को चलेगा पता कि वो इस बीमारी से पीड़ित हो चुका है? ऐसा है, ये आईबीडी डे पे हम पेशेंट्स को जागृत करना चाहते हैं कि ये छोटी आंत और बड़ी आंत में अंदर जख्म हो जाता है तो पेशेंट को दर्द, दस्त, खूनी दस्त होता है। ये बीमारी को शुरू में ही इसकी डायग्नोसिस करके इलाज करें तो कॉम्प्लिकेशन कम होने की चांसेस है। ये बीमारी चलता रहे, आगे चल के कैंसर भी बन सकता है इसमें। तो हमारे आंत के अंदर जो लाइनिंग है, परत है, उसमें जब जख्म बन जाता है, वहाँ की कीटाणु के माहौल बदल जाती है और वहाँ जख्म के वजह से पेशेंट को पेट में दर्द होता है, दस्त होती है, वज़न कम हो सकता है और उसके अलावा उसमें कभी खून भी आता है। तो जब खूनी दस्त होती है तो ये इसका सबसे कॉमन लक्षण है। काफ़ी लोगों को खून आता है लेट्रिन में तो वो सोचते हैं ये बवासीर है। तो ये आम तौर पे बवासीर भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है देखने के लिए कि इसमें कोई आंत में जख्म है कि नहीं है। ये हम छोटा दूरबीन से देख लेते हैं कि जख्म है कि नहीं है। जख्म है तो फिर उसकी इलाज हम शुरू करते हैं। तो अगर किसी को मल में खून आ रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह के लक्षण हैं जो, तो वो कब तक इंतज़ार कर सकता है कि वो इलाज जो है आईबीडी से पहले इन सब चीज़ों कराए, दस्त का इलाज कराए या बवासीर का इलाज कराए? क्योंकि मरीज़ पहली बार में तो शायद वहाँ तक ना जाए इस बीमारी को टेस्ट करवाने के लिए। आमतौर पे जो रूटीन दस्तें होती है वो हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती है। अमीबा या जियार्डिया में दस्त 2 हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा चलती है तो वो आमतौर पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का लक्षण है। कि किसी को भी लंबी दस्त चले, उसका मतलब है 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें कि क्यों दस्त हो रही है। दस्त के बहुत सारे कारण हैं, ये डॉक्टर ही जांच करके बता पाएगा कि ये क्या कारण है इस दस्त का। तो खून आए दस्त में तो उसको इग्नोर ना करें। पेट में दर्द और दस्त दोनों साथ में चले तो उसको इग्नोर ना करें। 2 हफ्ते से ज़्यादा दस्त चले तो उसको इग्नोर ना करें। तो मैडम, आपका मरीज़ आते हैं तो आपने क्या उनमें पाया है कि कारण कोई सामने आया है कि कोई एक कारण है सब मरीज़ों में या कोई कॉमन कारण सामने आया है इस बात का? इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि ये वाला इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है, एक कारण है हमारा खाना पीना बदलता जा रहा है। पहले हम घर का साफ़ सुथरा ताज़ा खाना सुबह शाम खाते थे। फ्रिज नहीं थी, माइक्रोवेव नहीं था, बाहर का खाना नहीं था। ये जो घर में आके खाना होटल से लाके देते हैं वो वाला भी नहीं था। होटल में खाना कम था। तो इस वजह से हम लोगों का आंत का संतुलन ठीक बना रहा। लेकिन अभी क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़ गई है, स्मोकिंग भी ज़्यादा होती है, उससे भी आंत में जख्म बन जाते हैं। ये दर्द की गोलियों से भी आंत में जख्म बन जाते हैं। एंटीबायोटिक बार बार छोटा छोटा कोर्स देना वो भी गड़बड़ वाला करता है काम। और खाने में प्रोसेस्ड फूड जैसे बर्गर है, मैदा के चीज़ें हैं, केक, पेस्ट्री, ऐसी चीज़ें जो खाने लग गए हैं, वेस्टर्नाइज होने लग गया हमारा डाइट। दूसरी बात जो हमें बार बार हमें नज़र आता है कि वो स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है ना आंत को चलने नहीं देती है। स्ट्रेस रहता है तो आंत जकड़ जाता है, जकड़ जाता है तो वहाँ कीटाणु की इन्फेक्शन बढ़ने जाती है। तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए योगा करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, रिलैक्स करें माइंड को। और ज़िंदगी का जो हमारा फिलॉसफी है वो समझिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे कभी कोई पैसे के पीछे, कभी कोई पावर के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है इंसान, तो ऐसे भटका हुआ इंसान है। वो हमारे अंदर में हमारा संतुलन को सही करे, मानसिक और शारीरिक दोनों भी। तो मैडम, अगर कोई मरीज़ है जिसको बीमारी हो गई है तो उसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, कितना समय लगेगा और जो इलाज है वो कितना आसान या कितना मुश्किल है? इसकी इलाज आसान है।
इसके इलाज डॉक्टरों को थोड़े जगह में ही इंडिया में अच्छी तरह से इसकी इलाज हो सकती है। ये सेंटर्स में जाएं, अपना इलाज करवाएं और डॉक्टर को पता है कि इसको अभी ज़्यादा करना है इलाज या कम करना है। आगे पीछे करके टाइम लगता है, किसी का 2 महीने में ठीक होने लग जाता है। और मरीज़ जो हम कहते हैं वो सुनता रहे, अपना खाने पे कंट्रोल रखे, दवाइयाँ खाता रहे तो बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन किसी किसी में 100 में 10 लोग होंगे जिनको दवाई के बावजूद भी बीमारी बढ़ता जा रहा है, उसमें ज़रूरत होता है तो हम ऑपरेशन भी करते हैं, थोड़े महंगी दवाइयाँ हैं वो भी देते हैं। तो वो तो सिर्फ 10% लोगों के लिए है, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। तो कितने मरीज़ कुछ सालों में आपने देखा होगा, कितने मरीज़ बढ़े हैं? 8-10 साल पहले या 15 साल पहले कितने मरीज़ थे और अब उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? ये तो बढ़ती जा रही है संख्या। हम ओपीडी में देखते जाते हैं, हर एक हफ्ता हम 10 नए मरीज़ तो देखते ही हैं। तो ऐसे कर करके हमारे मरीज़ की संख्या पीजीआई में 1500 तक है जो आईबीडी पेशेंट्स के। और इन सारे लोगों को क्रॉनिक इलनेस है, वो आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो बंदा आता नहीं है, दिखाता नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशन में फंस जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है मरीज़ों को टाइम पे आना, दिखाना, हर एक 3 महीने में एक बार चक्कर लगाना है अस्पताल का और जो डॉक्टर कहते हैं वो करा देना है। और आजकल सिंपल टेस्टें आ गई, स्टूल में हमारे पास टेस्ट है देखने के लिए कि बीमारी एक्टिव है कि नहीं है, फीकल कैल्प्रोटेक्टिन कहते हैं। ये 200 से ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसका मतलब है कि आंत में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा चल रही है, तो उसमें हमें उस हिसाब से हमें इलाज करना है। तो फीकल कैल्प्रोटेक्टिन ब्लड में एक CRP करके टेस्ट है, ये सिंपल टेस्ट है जो पता चल जाता है अंदर आंत में जख्म है कि नहीं है, तो हमें बार बार एंडोस्कोपी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर उषा जिन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया, क्योंकि लक्षण जो हैं वो दूसरी बीमारी जैसे हैं, खून में मल आना या पेट में दर्द होना, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो इस आईबीडी बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि अगर इस तरह लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा चलते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस बीमारी के जो भी टेस्ट होते हैं वो करवाना चाहिए ताकि समय पर इसको पकड़ा जा सके और इसका इलाज किया जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।